यह वीडियो आरटीआई के संबंध में है कि हम आरटीआई कैसे लगाएं। आरटीआई लगाने के दो माध्यम हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन आरटीआई में आप किसी विभाग को, केंद्र के विभाग को, राज्य के विभाग को आप एक पत्र लिखते हैं, उसमें आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं, अपनी प्रश्नों को उसमें लिखते हैं और उसे डाक के माध्यम से भेजते हैं। और जब ऑनलाइन आरटीआई लगाते हैं तो आप संबंधित शासन के ऑनलाइन पोर्टल पे, जैसे कि केंद्र सरकार का RTI online.gov.in पोर्टल है और अलग अलग राज्य सरकारों का अलग अलग पोर्टल है, अलग अलग राज्य शासनों का, उस पर आप जाकर उस पर आप ऑनलाइन आरटीआई अपने प्रश्नों को डालते हैं और 10 रुपये का ऑनलाइन फीस शुल्क जमा करते हैं। इसके बाद आगे की विधि, आप जब ऑनलाइन आरटीआई लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में से संबंधित विषयों में ही केंद्र शासन से आप पूछें, केंद्रीय शासन से आप पूछें प्रश्न, और राज्य के विषय जो हैं उसमें राज्य शासन से आप प्रश्न करें। यह ना करें कि केंद्र का विभाग हो और आप राज्य सरकार से प्रश्न कर रहे हैं और राज्य का विभाग हो और आप केंद्रीय शासन से प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी आरटीआई अस्वीकृत हो जाएगी। दूसरा, आप ये भी देखिए कि बहुत सारे क्या कहते हैं ऑनलाइन आरटीआई आप लगाते हैं तो ध्यान रखिए, केंद्र सरकार में तो सारे विभाग ऑनलाइन आरटीआई देने में सक्षम है, मगर कुछ राज्य सरकारों में कुछ विभाग होते हैं जहां पर ऑनलाइन आरटीआई का उत्तर देना संभव नहीं होता है। तब वहां पर वो ऑनलाइन आरटीआई में आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का प्रयोग करके दूसरे विभाग में आपके प्रश्नों को हस्तांतरित नहीं करते हैं। जो विभाग ऑनलाइन आरटीआई का उत्तर देने में सक्षम ना हो, तब आपकी आरटीआई जो है फिर आपको ऑफलाइन उसको भेजनी पड़ेगी। अब देखिए दूसरी बात, और देखिए तीसरी बात जो भी है उसमें आप देखिए कि आप जब आरटीआई लगाएं तब ध्यान रखें कि आप अनुमान के संबंध में प्रश्न नहीं करेंगे। जैसे कि आप यह नहीं पूछ सकते हैं कि अगर भारत में आप क्या कहते ये ऐसी परीक्षा होती तो उससे क्या लाभ होते, या आप ये नहीं पूछेंगे कि भारत में संबंधित वैक्सीनेशन होता तो उससे क्या लाभ होते, या वैक्सीनेशन नहीं होता तो क्या लाभ होते। मतलब आप समझिए मेरा कहने का अर्थ कि मैं क्या समझा रहा हूँ कि मतलब आप एक अनुमान से संबंधित प्रश्न आरटीआई में नहीं पूछ सकते हैं, वो अवैध होते हैं, उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिलता या अस्वीकृत हो जाते हैं। और अन्य बात ये भी एक है इसमें जोड़िए, चौथी बात कि आप जब आरटीआई लगाएंगे तब एक बात ध्यान रखिए कि आप संबंधित विभाग से एक ही विषय पर प्रश्न करें, एक साथ अलग अलग विषयों के प्रश्न इकट्ठे ना करें और हर विभाग के लिए अलग आरटीआई लगाएं, अन्यथा आपकी आरटीआई को मल्टीपल सब्जेक्ट्स के कैटेगरी में डाल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब बहु प्रश्नीय आरटीआई या जो भी कहें उसे मानकर उसे अस्वीकृत कर देंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार में एक विषय से संबंधित आरटीआई ही लगाएं। ये कुछ बातें हैं जो आरटीआई लगाने के संबंध में आपको ध्यान रखनी चाहिए, और आपको मैंने विधि सब समझा दी है। आप इनका ध्यान रखिए और आरटीआई आराम से लगाएं, अधिक से अधिक आरटीआई लगाएं, प्रश्नों को करें, और चाहें तो हमारे संग अपने आरटीआई के प्रश्नों को सार्वजनिक करवाएं। हमारी वेबसाइट है rtireply.wordpress.com। आप हमें अपनी आरटीआई हमारे संग साझा करिए, हम आपकी आरटीआई को ऑनलाइन सार्वजनिक करेंगे, और हमें जहाँ से भी ऑनलाइन आरटीआईज़ मिलती हैं हमारा प्रयास है कि हम उनको सार्वजनिक कर दें। धन्यवाद।